एक बार गौतम बुद्ध जी के संग में एक शिष्य उनसे कहता है, बुद्ध जी, आप कहते हैं भोजन को प्रेम से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से ग्रहण किया हुआ भोजन हमारे लिए विष का काम करता है। तो बुद्ध जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि एक जंगल में रहा करते थे। उनके जंगल के पास में स्थित एक गांव था। उस गांव के लोग अपनी किसी समस्या को लेकर मुनि के पास आते थे। मुनि जो है उनकी समस्याओं का आसानी से उत्तर ढूंढ लेते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे उस गांव के सभी सदस्य वहां पर अपनी समस्या लेकर आते और ऋषि मुनि से अपनी समस्या का समाधान लेकर चले जाते। ये बात धीरे धीरे उस क्षेत्र के राजा को पता चली। एक दिन वहाँ पे राजा अपने सैनिकों के साथ पहुँचे। उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा कि हमने सुना है कि आपके पास सभी प्रश्नों का उत्तर है, सभी समस्याओं का उत्तर है, तो क्यों ना आप हमारे महल में चल के ऐसो आराम से रहते, वहाँ पे भी लोगों की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। आप इन जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? तो ऋषि मुनि बोलते हैं, ये सब जो है मैं लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। रही बात आपके महल में, तो हम वन में रहना पसंद करते हैं, ना कि राजमहल में। लेकिन राजमहल में न रहने की बात सुनकर राजा को बड़ा खेद लगा। उन्होंने उनसे विनती की और अपनी बात पे अड़े रहे, जिद पे अड़े रहे। इस बात को देखते हुए ऋषि मुनि उनको दुखी देखकर, उन्हें उदास देखकर वे उनकी बात को मान गए और उनके साथ राजमहल में चले गए। राजमहल में जाने के बाद उनका स्वागत हुआ, उनको पूरी व्यवस्था सुविधा दी गई। धीरे धीरे कुछ समय के बाद ऋषि के अंदर भी बदलाव होना शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऋषि मुनि के अंदर भी बदलाव होता गया। फिर एक दिन ऋषि मुनि राजमहल से रानी के कुछ जेवर, कुछ जवाहरात, सोना चांदी लेकर वहाँ से भाग गए। भागते भागते हुए जंगल में जाते जाते थक चुके थे। इसके कारण एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो वृक्ष फलदार वृक्ष था। ऋषि को बहुत तेज से भूख लगी और प्यास भी लगी थी, लेकिन कुछ खाने को उनके पास था नहीं। तभी अचानक जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वृक्ष से एक फल गिरा और ऋषि मुनि अपनी भूख मिटाने के लिए उस फल को ग्रहण कर लिए। लेकिन वो वृक्ष एक औषधि वृक्ष था, जिसके कारण उसका ऋषि मुनि के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ऋषि मुनि बहुत बीमार हो गए। उनका शरीर सुखभोगी नष्ट हो गया। इस क्रिया को, इन सब चीज़ों को देखते हुए ऋषि मुनि तर्क करने लगे, सोचने लगे कि मैं धन क्यों लेके भाग रहा हूँ। उन्होंने इस धन को वापस करने के लिए सोचा। उसके बाद वो राजमहल में आ गए। इधर राजमहल के सैनिक राजा के आदेशों पे ऋषि मुनि को ढूंढने निकले थे। वे खोजते खोजते थक गए थे। इसके बाद वो भी वापस राजमहल में आ चुके थे। जैसे ऋषि मुनि राजमहल में पहुंचते हैं, राजा इनको देखने के बाद इनसे पूछते हैं, वे मुनि से बोलते हैं, जब तुम्हें भागना ही था तो वापस क्यों आए? तो मुनि उनका जवाब देते हुए बोलते हैं, ये राजन, कई समय पश्चात मैं आपका ही भोजन खाया हूँ, जिसके कारण मेरा स्वभाव आपके जैसा ही हो गया था। क्योंकि आपका जो धन है, संपत्ति है, वो या तो दूसरे की राज्य द्वारा छीना गया या फिर कर द्वारा जबरन वसूला गया है, जिसके कारण हमारी विवेक बुद्धि आपकी जैसी होने लगी थी। ऋषि मुनि उस धन को वहाँ वापस करते हैं और उसके बाद वो फिर जंगल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो ये कहानी ऋषि मुनि के अंदर बदलाव होने की थी।
इस कहानी को गौतम बुद्ध जी द्वारा सुनने के बाद उनका शिष्य समझ जाता है कि जैसा हम भोजन अन्न ग्रहण करेंगे, धन का भोग करेंगे, हमारे अंदर उसके अनुरूप बदलाव होना शुरू हो जाएगा या वैसे हम बन जाते हैं।